नमस्कार। आर्थिक के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल ओम सच्ची जनवाणी नमे बैंक्स रिटायरीज के समाचार देता है, उनके अपडेट्स बताता है और लेटेस्ट जो भी जानकारी होती है वो आपको लगातार देते रहते हैं। और हम सभी देश भर में फैले बैंक पेंशन एक्टिविस्ट से वेल कनेक्टेड हैं और ऑर्गेनाइजेशन से भी हम संबंध रखते हैं अच्छी तरह से। हर एक ऑर्गेनाइजेशन से सभी के धरने प्रदर्शन और कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लेते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं और लोगों को भेजते हैं कि भाई आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लें और ये लेटर वगैरह या जो भी मेल वगैरह होते हैं कि उनको दीजिए। पर्सनली भी हम मेल मैसेज करते रहते हैं, चाहे एफएम हो, चाहे डीएफएस हो, चाहे आईबी चेयरमैन हो और भी कैबिनेट सेक्रेटरी या पीएम, प्रेसिडेंट और लोकसभा स्पीकर, सीजेआई या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदि में हम भेजते रहेंगे। और फ़ोन और व्हाट्सएप वगैरह का भी हम प्रयोग करते हैं इन सब, और वीडियो के माध्यम से भी हमारे जाते हैं चीज़ें। और 2400 के करीब मेंबर सब्सक्रिप्शन में वीडियो पे हैं और डेली बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। शेयर अधिक से अधिक करें ताकि सभी रिटायरी फ्रेंड्स को मोटिवेट और मोबिलाइज करें और उन तक जाएं और गवर्नमेंट तक जाएं हमारे मुद्दे, हमारे इश्यूज, व्यूज़ और न्यूज़, ताकि उस पर सिंपैथेटिक कंसिडरेशन हो सके और पब्लिक एट लार्ज, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तक जाए। क्योंकि सोशल मीडिया को एक सबसे बड़ी शक्ति आज की तारीख में सोशल मीडिया है, देश में भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। और थोड़ा बहुत मेरा चैनल जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल या और जगहों पर भी देखा जाता है, चाहे बहुत ही परसेंटेज वाइज बहुत कम हो, लेकिन वो देखा जाता है। और भी दूसरे देशों में तो वो फिगर्स, डिटेल्स आती हैं, इसमें आती रहती हैं। तो मेरा ये है कि आप लोगों को सभी को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की जानकारी पता लगे, इधर उधर की इधर की जो चीज़ है वो इधर आए। और कोर्ट केसेस में मैं इन्वॉल्व हूँ और सभी एक्टिविस्ट जो कोर्ट में हैं उनसे संपर्क में साधे हूँ, चाहे सिंगला जी के केस हो, चाहे हम ये स्पेशल अलाउंस वाला केस जो दिल्ली हाई कोर्ट में है, कालिया जी एंड अदर्स, और ग्रेजुएटी का, इसमें तो खुद में प्लेंटिफ हूँ और सारी जानकारी रखने की कोशिश करता हूँ। ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन वाला भी और सीबीडीटी और ग्रेजुएटी वाले केस में भी मेरे ग्रुप से ही लगा रखा है लोगों ने, तो मैं पता करता रहता हूँ। इसके अलावा जो 2 केस सुप्रीम कोर्ट में लगा रखे हैं, एक तो मिस्टर मित्तल जी ने लगाया था, वो अनिल मेहता देख रहे हैं उसको, जो उसकी डेट आ गई है इस बार, बहुत दिनों से, कई सालों से डेट ही नहीं उसमें आ रही थी। कंटेम्प्ट पिटीशन है वो, उसमें स्पेशल अलाउंस भी है और पेंशन अपडेशन भी है, ग्रेजुएटी और दूसरी चीज़ें सारी हैं। वो सिर्फ पंजाब बैंक वालों के लिए लगा, पंजाब नेशनल बैंक वालों के लिए है, और वो सुनील मेहता जो हैं चेयरमैन, उनके अगेंस्ट लगाया है उन्होंने, तो वो सुना जाएगा। और भी जो केसेस हैं उन सभी एक्टिविस्टों से मैं अपना बातचीत करता रहता हूँ। तो ये है। और लेकिन खन्ना जी से भी बात हो जाती है, वीके खन्ना जी, XGM PNB, और अम्बरीश जी हैं उनसे हो जाती है, माल्या दत्ता हैं उनसे हो जाती है, सतपावा जी से हो जाती है, और भी कई सारे लोगों से होती रहती हैं। और मेरे पास मैसेज वगैरह भी आते रहते हैं, CN वेणुगोपाल से भी हो जाती हैं और मैसेज आदान प्रदान रहता है। लेकिन मेरा ये कहने का उद्देश्य है कि मैं आपको अपडेट जो भी जानकारी पूरी देता हूँ। हालांकि वसंत वानकुड़े वाला भी मेरे पास लगातार मैसेज आता है और बातचीत भी हुई, लेकिन उसमें जिस तरह से वो कह रहे हैं वो उसमें हमें उतना कुछ दमखम लगा नहीं, और हमें नहीं लगता कि उसमें स्टे पिटीशन वगैरह कुछ होगा। तो हमने ये बात आपको पहले वीडियो में बताई भी थी।
और जहाँ तक धरने प्रदर्शन वगैरह की बात है, 4 फरवरी में हमने उसको 2 महीने से लगे हुए थे, उसको सफल आयोजन करा। अब हम इसके 22 तारीख वाले धरने में इन्वॉल्व हैं और ये बड़ा धरना होना चाहिए, क्योंकि आइबा पार्क के ही मेंबर बहुत हैं और फिर AIVRF और दूसरे संगठन भी सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें, 4वे वगैरह भी, और हमारे जैसे पेंशन एक्टिविस्ट लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग भी जाएंगे, कवर भी करेंगे उसको और आपको बताएंगे सारी चीज़ें। तो उसके अलावा भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से भी हमारा लिंक है और फाइनेंस मिनिस्टर्स तक हम अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। और भारतीय मजदूर संघ के श्री गिरीश आर्य जी जो हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर के इंचार्ज हैं और नेशनल सेक्रेटरी हैं BMS के, उनसे संपर्क है लगातार और उन्होंने कह रखा है फाइनेंस मिनिस्टर से बात करेंगे और करवाएंगे और हमें भी मुलाकात करवाएंगे। बाकी जो ये धरना हुआ था, इसके मेमोरेंडम को लेकर 4 जने तो जाएंगे ही जाएंगे उनके पास, पर टाइम सब्जेक्ट टू द टाइम, अवेलेबिलिटी ऑफ FM's टाइम, जब भी फाइनेंस मिनिस्टर टाइम देगा तभी जा सकेंगे। तो ये चीज़ें हम आपको बताया है हमने, और पहले भी और अभी भी बता रहे हैं। तो चैनल पर ज़रा लगातार उस वीडियो को देखा करें और वीडियो पूरी देख लिया करें, क्योंकि हम बीच में एक वीडियो में छोटी चीज़ होती है अपडेट, तो फिर 2-2 3-3 एक वीडियो अपडेट उसमें डाल देते हैं। तो इसीलिए आप लोग देखते रहें और ये जो नया धरना जो आएगा, इसके इम्पैक्ट इसका जो है क्या होगा 22 तारीख के बाद, ये देखेंगे। हालांकि तुरंत तो कोई काम नहीं होता, लेकिन इनके प्रभाव व्यापक होते हैं और रिटायरीज का प्रभाव पहले से तो बढ़ा है। एक्सक्रेशिया भी तभी आया, वरना एक्सक्रेशिया भी ना आता। और फैमिली पेंशन हुआ लोगों के, चूँकि पिछले 4-5 साल में जब से 2017 के बाद से लोग रिटायर होने से हुए, हमारे बैच के में भी 2017 में रिटायर हुआ था, तभी से ये आंदोलन जोर पकड़ा था। हम लोगों ने आंदोलन लगातार करते रहे, चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे फेसबुक और ये, और चाहे धरना प्रदर्शनों में हो। कई सारी बार हम लोग जो है जंतर मंतर पर धरना लगा के आए और PM को चिट्ठियाँ लिखी बहुत सारी, FM को। मैंने तो 2019-20 से लेकर अब तक करीबन 2-2.5 हज़ार से ऊपर मेल कर चुका हूँ प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर और DFS IBA और IBA चेयरमैन, UFBU लीडर्स, रिटायरी लीडर्स, और ये जितने भी आपके प्रभावशाली मंत्री हैं, इनको, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस को और प्रेसिडेंट, इस लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, सभी को मैंने लिखने का प्रयास किया है और अनेकों बार, और चैनल्स को भी बहुत बार भेजे हैं। हालांकि चैनल्स की तरफ से कोई ऐसा ये नहीं आया कि भाई उन्होंने कुछ उसमें वो किया हो, कोई एक्शन लिया हो या कोई ब्रॉडकास्ट किया हो या कुछ कोई हमें लेटर भेजें उलट के, तो वो उन्होंने नहीं किया या कोई मैसेज मेल करें। पर फिर भी हम गतिशील हैं, क्रियाशील हैं, और जीवन का नाम गतिशील होना है, क्रियाशील होना है, और लगातार हमें लगे भी रहना है। और फल कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, फल कब मिलेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम प्रयासरत और कार्यरत कर्म कर ही रहे हैं लगातार। तो फल का तो ईश्वरीय देन है। कई बार फल हाथ हिलाने से ही मिल जाता है, कुछ कर भी नहीं पाते उसमें ज़्यादा, थोड़ा सा ही किया, और कई बार जो है थोड़े प्रयास ज़्यादा करने पड़ते हैं, और कई बार लंबे प्रयासों के बाद भी फल मिल जाता है, और कई बार नहीं भी मिलता। ये ईश्वर के यहाँ जो लिखा होगा वही होगा। बाकी हमारे मुद्दे पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन सभी को पता है, और स्पेशल लेंस एनोमली रिमूवल 1 नवंबर 2012 से, और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल रिटायरी बैंकर्स, और 24 फरवरी 2012 का DFS का लेटर उसके अनुसार और खंडेलवाल कमेटी की रिकमेंडेशंस के अनुसार है। और कम्यूटेशन पीरियड 2015 से 12 करना हमारा एक मुद्दा है। इसके अलावा ग्रेजुएटी के भी हमारे 2 मुद्दे हैं जो कोर्ट में लगे हुए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में। एक ALC DLC की डिसीजन के अनुसार जो है 26 दिन वाला DA और स्पेशल अलाउंस पे ग्रेजुएटी और
पेंशन और पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस का केस भी लगा हुआ हमारा, और ये भी एक मुद्दा है। और दूसरा एक जो 1/1/16 से 20 लाख ग्रेजुएटी एनहेंस हुई थी सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार, वो कुछ जगह कर दी इन्होंने, बहुत जगह दे दी और हमें नहीं मिली, उसका केस भी लगा रखा है, वो भी हमारा एक मुद्दा है। एक मुद्दा ये भी है कि जो विडोज़ हैं, सॉरी, जो डिपेंडेंट हैं पेंशनर्स की, अनमेरिड डॉटर, उनको पेंशन मिलनी चाहिए जब गवर्नमेंट में मिलती है जैसा बताया गया है, तो उन्हें भी मिलनी चाहिए बैंक्स में भी। उनको जो है उनके फादर या मदर के मरने के बाद पेंशन जो है आजीवन मिलनी चाहिए, अगर वो डिपेंडेंट अनमेरिड डॉटर हैं तो। ये चीज़ें हैं ऐसी जो हम रिवाइज भी कर रहे हैं और आपको स्मरण भी करा रहे हैं और लगातार बता भी रहे हैं। तो ये चीज़ है, तो लगातार केसेस, सिंगला जी वाला केस मार्च में आएगा, उसमें काफ़ी उम्मीदें हैं। और स्टेट बैंक का भी केस आएगा अभी, उसमें वो क्या कहते हैं, वो अभी रोक दिया उन्होंने, और भी कुछ केसेस आ रहे हैं, तो वो भी चलता रहता है। और केस में 5, 10, 20 साल लग जाते हैं। जैसे सिंगला जी वाला 2000 शुरू में 2002 या 2008 में शायद आया था, वो चलते चलते अब तक हो गया 2 बार। वहाँ ये डिक्लाइन भी हुआ था, रिजेक्ट हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में, लेकिन बाद में क्योंकि जब तक आरबीआई ने अपनी अप्रूवल वापस ले ली थी उस टाइम 2003 में करके, और फिर वापस ले ली थी, तो उसमें एक वो थी, अब क्योंकि नहीं ऐसा है तो भी नहीं लेनी चाहिए, कर देना चाहिए। तो लंबा टाइम है, लेकिन एक तो जीवंत बने रहते हैं मुद्दे, और देश में और नेशनल लेवल पर उनकी चर्चा होती है, और अलावा उसके गवर्नमेंट, IBA, DFS, ये भी, इनको भी पता रहता है कि ये भी एक मुद्दा है, और लोगों में एक जागृति बनी रहती है, और लोग बाग उस मुद्दों को पकड़ के उनको छोड़ते नहीं हैं। तो ये कोर्ट में केस, और कोर्ट किसी दिन डिसीजन भी दे देता है, एक दिन ऐसा भी आता है, कई सारे केस डिसीजन हुए। DA वाला मैटर था वो, जो जिसमें वो दिलवाया था उन्होंने इंटरेस्ट वगैरह 9%, और भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं। और अगर एक्टिविस्ट जो पूरे देश में फैले हुए, वो लगातार अपना काम ना कर रहे होते और प्रेशर ना डाल रहे होते और गवर्नमेंट को सजग ना कर रहे होते, तो ना तो फैमिली पेंशन होनी थी, जो पहले नहीं थी बैंकों में, 15% थी, और वो भी सीलिंग था उनको, ना DA न्यूट्रलाइजेशन होना था, वो तो हम हार भी गए थे कोर्ट में, फिर भी करा लिया, और ना ही रिजाइनीज को जो एक चांस मिला है वो मिलता, चूँकि वो भी ख़त्म हो गया था। तो इस तरह के कई सारे इशू सोल्व हुए हैं। तो उम्मीद है पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस और मेडिकल इंश्योरेंस के इशू भी सोल्व होंगे, और ये भी सोल्व होगा कम्यूटेशन पीरियड का। और ग्रेजुएटी का तो देखो कोर्ट से होगा या यहाँ से होगा या क्या करेंगे उसमें, वो एक अन्य विषय। चूँकि यूनियंस आजकल उसको नहीं, पहले हमने जब शोर मचाया, धरने प्रदर्शन करे, तो उसको ले लिया था इन्होंने और कोर्ट में केस लगा, लेकिन बाद में छोड़ छाड़ दिया इन्होंने, यूनियंस ने, अब वो उसकी बात ही नहीं करते। तो ये मेरा आज वो संदेश था। मैं RK त्यागी, NCR दिल्ली से हूँ, गाज़ियाबाद में रहता हूँ। नमन साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू।